नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी.लाइव। नेताजी.लाइव के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। आइए आज की इस कड़ी में देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी की जो मूलभूत शक्ति है वो उसका कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता एक ऐसा पद है जो कभी भी एक्स नहीं होता है। वो जीवन भर हमारे साथ रहता है, और हमारी एक विशेषता जनसंघ के काल से रही है। हमारे जो वरिष्ठ जन रहे हैं उन्होंने हमेशा अभ्यास वर्ग को बहुत ही महत्व दिया। हम संगठन का काम करते थे तब भी बार बार ट्रेनिंग अभ्यास वर्ग चलते रहते थे, क्योंकि हम संगठन में विश्वास करते हैं, हम संस्कारों में विश्वास करते हैं, हम समर्पण में विश्वास करते हैं, और हम एक सामूहिकता के संस्कारों के साथ सामूहिक जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ें, और जो जिम्मेवारी मिले इसके लिए निरंतर अपनी योग्यता बढ़ाते जाएं, अपना कौशल्य बढ़ाते जाएं। इतना ही नहीं, हमारी ये परंपरा रही है कि जिस किसी के पास से अच्छा सीखने को मिलता है वो जरूर सीखे। मुझे पक्का विश्वास है कि पंचायत व्यवस्था से जुड़े हुए आप सभी बंधु जब 2 दिन 3 दिन साथ रहेंगे तो अनेक लोगों से अनेक विषयों की चर्चाएं होगी। अलग अलग जिले में समस्याओं के समाधान के लिए नए नए रास्ते खोजे गए होंगे। इन सारे चीजें जो सीखने को मिलती है, जो उद्बोधन के द्वारा सत्र में विषय रखते हैं उस समय जितना सीखने को मिलता है, उससे ज्यादा हम जो इनफॉर्मली 2-3 दिन रहते हैं साथ में, इससे सीखने को मिलता है। और मैं तो चाहूंगा कि आप सबका अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बने और आप भी एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहे। अपने जिले में क्या नया हो रहा है वो लोगों को बताएं, उनके जिले में क्या नया हो रहा है उसको जाने, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का प्रयास करें। आप देखिए बहुत लाभ होगा। और हम जानते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती शिखर पर जितनी है उससे ज्यादा नींव पर होती है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी, पल पल लोकतंत्र को हम जीते होंगे, तो आप देखिए हम जन समर्थन अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे, हम नई बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। अब आप सबको एक 5 साल का कार्यकाल मिलता है। अब जब 5 साल का कार्यकाल मिलता है तो क्या कभी आपने सोचा है बैठ करके अपने साथियों के साथ, अपने जिले के जो गणमान्य लोग हैं उनके साथ, या अपने सरकार के दफ्तर में जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके साथ बैठ करके कि भाई ये 5 साल में ऐसी कुछ चीजें हम तय करें जो हम जिले में परिपूर्ण करके रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, मैं जब 2014 में आया तो मैंने कहा मुझे टॉयलेट बनाने हैं, स्कूल में बच्चों के लिए अलग टॉयलेट बना, तो पूरी ताकत लगा दी और एक विषय हाथ में लिया, पूरा किया। आप सबके सहयोग से किया, देश की सभी इकाइयों के सहयोग से किया। फिर विचार आया जनधन बैंक अकाउंट खोलने हैं, पूरी शक्ति लगा दी, जनधन बैंक अकाउंट खोले। यानी ऐसे में आपको सैकड़ों चीजें बता सकता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने जिले में कौन से ऐसे विषय हैं जो आप हमेशा हमेशा लोग याद करें कि भाई उनके कालखंड में अपने जिले में ये बहुत अच्छी चीजें हुई। कुछ लोगों को क्या लगता है, जैसे मैंने देखा है कुछ गांव के प्रधान बन जाते हैं तो उनको विचार आता है गांव के बाहर गेट बना देंगे। मैं उस काम की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं उस तो जन सामान्य से जुड़े काम, उनकी कठिनाइयां दूर हो,
उनकी आवश्यकताएं पूरी हो और उनका एक जन आंदोलन के रूप में काम कैसे हो। कुछ तो हमने साल भर में 4-5 अवसर ऐसे निकालने चाहिए कि जिसमें सरकार के नेतृत्व में, पंचायत के नेतृत्व में पूरा जिला का जन सामान्य उससे जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए हम हर वर्ष वन महोत्सव करते हैं। ये वन महोत्सव सरकारी क्यों होना चाहिए भाई? ये जन जन का कैसे बने, उसके लिए 2 महीने पहले मेहनत करनी चाहिए। एक एक और हर कोई से कहा भाई ये पेड़ जो है ना आपको दत्तक लेना है, अब ये पेड़ को 3 साल तक आप ही को संभालना है, ये आपके परिवार के नाम पर रहेगा। अब देखिए जन आंदोलन बना देंगे। मान लीजिए हम दुर्गा पूजा आती है या नवरात्रि आती है, बारिश के दिन समाप्त हो गए होते हैं। मान लीजिए हम तय करें कि भाई 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है। चलिए भाई उसमें से 5 दिन 10 दिन हम पकड़ लें और पूरे जिले में ऐसा सफाई अभियान करें, ऐसा सफाई अभियान करें कि जब नवरात्रि हो, माँ की पधरामणी स्वागत होना हो तो एकदम से नया माहौल हो। और दिवाली के पहले पहले तो पूरा यानी बारिश के बाद जो छोटी मोटी तकलीफें हुई है उससे भी मुक्ति मिल जाए, हो सकता है। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि जो भी काम करे हम एक जन आंदोलन बना करके करें। अब जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, हमें आग्रही बनना चाहिए कि स्कूल में माता पिता का जो मीटिंग होती है, पेरेंट्स और गार्डियंस की जो मीटिंग होती है, उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना चाहिए। उस मीटिंग से माँ बाप को भी बच्चों के प्रति, स्कूल के प्रति एक लगाव बनता है, शिक्षा पर लगाव बनता है। माँ बाप का और परिवार से संपर्क आता है तो माँ बाप को भी पता चलता है कि बच्चे को स्कूल में इन इन चीजों की प्राथमिकता है, तो घर में भी वैसा वातावरण बनता है। आपको अपने जिले के स्टैंडर्ड ऊपर ले जाने हैं। आपको ऐसा सपना क्यों नहीं होना चाहिए कि आपके जिले की स्कूल से 10वीं में 1 नंबर आए, आपके जिले की स्कूल से 12वीं के एग्जाम में नंबर 1 पर आए। ऐसा विचार, यानी खेल कूद हो तो सबसे आगे कैसा रहे, वैक्सीनेशन करना है सबसे आगे कैसा रहे, इंद्रधनुष योजना है, बच्चों का टीकाकरण करना है, आपका जिला कैसे आगे रहे। हर चीज को नेतृत्व दे करके अगर मिशन मोड में करते हैं तो आपकी ताकत भी कम लगती है, आपको परिणाम भी ज्यादा मिलता है। जब तक हम अपने जिले का ब्रांडिंग नहीं करते हैं, जिले की पहचान नहीं बनाते हैं, तो कुछ आपको कमी महसूस होगी। किसी भी चीज के लिए आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपके जिले में अमृत फल अच्छा होता है, गुजराती में जिसको जामफल कहते हैं। मुझे याद है गुजरात के अंदर जब भी अमृत फल या जामफल की बात आती थी तो बोले धोलका का है, तो किसी को भी कहा हाँ भाई धोलका का खाएंगे, क्यों, तो उसकी एक पहचान बनी थी। बाद में धोलका के किसानों ने गुलाब की खेती पर मुड़ गए तो उस पूरे इलाके की पहचान हो गई, भाई गुलाब कहाँ के, तो उस इलाके के। हर एक की एक पहचान होती है। या तो कोई खिलौनों के, अब जैसे ईडर, तो ईडर की पहचान होती थी, खिलौने के लिए किसी भी जमाने में लकड़ी के खिलौने के लिए पहचान होती थी। हम उसको सुरेंद्रनगर, हमारे बुनकर भाई बहुत रहते हैं, वहाँ के कॉटन की पहचान होती थी, वहाँ के कपड़ों की पहचान होती थी। यानी हम अपने जिले में ऐसी कौन सी सचमुच में बड़ी ताकतवर व्यवस्था है और सहज है, अब उसको कैसे आधुनिक बनाएं, उसकी क्वालिटी कैसे सुधरे, उसका पैकेजिंग कैसे अच्छा बने, वो आपके जिले के बाहर वो कैसे पॉपुलर हो, आपका जिला उस बात से कैसे, चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चर का काम हो सकता है, चाहे वो हस्तकला का काम हो सकता है कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट अच्छी हो। पूरे राज्य में भाई फलानी शिक्षा, तो वहाँ मुझे याद है मैं जब छोटा था तो मेरे गांव के बाहर अंबाजी जाते रास्ते में सतलासना गांव आता है, तो वहाँ सतलासना के एक टीचर थे, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। और स्थिति ये बनी कि हम जैसे गाँव के अलग अलग गाँव के लोग सतलासना जाते थे उस जमाने में, और वो कोचिंग क्लास चलाते थे। आज जो कोचिंग क्लास का हम सुनते हैं ना, मैंने उस समय में सतलासना जैसे छोटे गाँव में देखा था, और सतलासना की पहचान नहीं बन गई थी कि यहाँ पर अच्छी शिक्षा बच्चों को देनी है तो भाई यहाँ आकर के छोड़ जाओ, और लोग जाते थे। मैं ये 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है आप
कुछ जैसे कोई तीर्थ क्षेत्र होता है। अब तीर्थ क्षेत्र के कारण उस जिले की पहचान, अब आज भी उज्जैन को कोई महाकाल से ही जानेगा, तो उसकी पहचान अपने आप में बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। मैं समझता हूं कि आप हर एक को प्रयास करके, सबको साथ लेकर के चर्चा करके तय करोगे आपके जिले की एक चीज जिसकी आन बान शान चारों तरफ फैले, वैसी कौन सी ताकत है ढूंढो। ऐसे ही सब चलता है, चलने मत दो। आप देखिए बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या आपका मन ना करे कि आपके जिले की चीजें दुनिया के बाजार में बिके, एक्सपोर्ट हो? इच्छा होनी चाहिए आपके मन में। क्या आपके मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए कि जीएसटी कलेक्शन आपका जिला राज्य में पहला नंबर आना चाहिए? आपके मन में नहीं होना चाहिए कि शिक्षा हो, खेलकूद हो, हेल्थ के पैरामीटर, मेरा जिला हर चीज में आगे रहेगा, मैं सरकारी मशीनरी का पूरा शक्ति काम में रहूं? और एक बात देख लीजिए, अच्छी सरकार चलाने के लिए, जिले की भी सरकार अच्छी चलानी है तो आपको रेगुलरली पूछताछ करनी चाहिए और आंकड़ों में पूछना चाहिए, जनरल नहीं। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, लोग बहुत संख्या में आए थे, बातचीत बहुत नहीं। बताइए भाई, आपने 10 नंबर कहा था, कितना पहुंचा, क्यों 2 पहुंचे, अच्छा 8 कैसे पहुंचे, एग्जैक्टली पर जितना जाएंगे आप देखिए जिले के काम को बहुत गति दे सकते हैं। जब तक हम अपने जिले का ब्रांडिंग नहीं करते हैं, जिले की पहचान नहीं बनाते हैं, तो कुछ आपको कमी महसूस होगी। किसी भी चीज के लिए आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपके जिले में अमृत फल अच्छा होता है, गुजराती में जिसको जामफल कहते हैं। मुझे याद है गुजरात के अंदर जब भी अमृत फल या जामफल की बात आती थी तो बोले धोलका का है, तो किसी को भी कहा हाँ भाई धोलका का खाएं, क्यों? तो उसकी एक पहचान बनी थी। बाद में धोलका के किसानों ने गुलाब की खेती पर मुड़ गए तो उस पूरे इलाके की पहचान हो गई, भाई गुलाब कहाँ के, तो उस इलाके के। हर एक की एक पहचान होती है। या तो कोई खिलौनों की, अब जैसे ईडर, तो ईडर की पहचान होती थी, खिलौने के लिए किसी भी जमाने में लकड़ी के खिलौने के लिए पहचान होती थी। हम उसको सुरेंद्रनगर, हमारे बुनकर भाई बहुत रहते हैं, वहाँ के कॉटन की पहचान होती थी, वहाँ के कपड़ों की पहचान होती थी। यानी हम अपने जिले में ऐसी कौन सी सचमुच में बड़ी ताकतवर व्यवस्था है और सहज है, अब उसको कैसे आधुनिक बनाएं, उसकी क्वालिटी कैसे सुधरे, उसका पैकेजिंग कैसे अच्छा बने, वो आपके जिले के बाहर वो कैसे पॉपुलर हो, आपका जिला उस बात से कैसे, चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चर का काम हो सकता है, चाहे वो हस्तकला का काम हो सकता है कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट अच्छी हो पूरे राज्य में। भाई फलानी शिक्षा तो वहाँ, मुझे याद है मैं जब छोटा था तो मेरे गांव के बाहर अंबाजी जाते रास्ते में सतलासना गांव आता है, तो वहाँ सतलासना के एक टीचर थे, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। और स्थिति ये बनी, हम जैसे गाँव के अलग अलग गाँव के लोग सतलासना जाते थे उस जमाने में, और वो कोचिंग क्लास चलाते थे। आज जो कोचिंग क्लास का हम सुनते ना, मैंने उस समय में सतलासना जैसे छोटे गांव में देखा था। और सतलासना की पहचान ये बन गई थी कि यहाँ पर अच्छी शिक्षा बच्चों को देनी है तो भाई यहाँ आकर के छोड़ जाओ, और लोग जाते थे। भाई ये 50 साल पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है, आप कुछ जैसे कोई तीर्थ क्षेत्र होता है, अब तीर्थ क्षेत्र के कारण उस जिले की पहचान, अब आज भी उज्जैन को कोई महाकाल से ही जानेगा, तो उसकी पहचान अपने आप में बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। मैं समझता हूं कि आप हर एक को प्रयास करके, सबको साथ लेकर के चर्चा करके तय करोगे आपके जिले की एक चीज जिसकी आन बान शान चारों तरफ फैले, वैसी कौन सी ताकत है ढूंढो। ऐसे ही सब चलता है, चलने मत दो। तो साथियों, ये पूरे देश भर के जिला के क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता हैं, वे इन दोनों अभ्यासवर, और मैंने तो, मुझे नड्डा जी बता रहे थे कि हजारों की तादाद में जो एक एक हमारा पंच, सरपंच और जिला का मेंबर चुना है, तहसील का, उनके भी अभ्यासवर चल रहा है। ये सब हम क्यों करते हैं? ये चुनाव जीतने का काम है ही है। ये सब इसलिए करते हैं कि हमारा देश 2047 में विकसित भारत बने। विकसित भारत बनने के लिए हर गांव में विकसित गांव बनाने की जोत जलानी है, हर तहसील में विकसित तहसील बनाने की जोत जलानी है, हर जिले को विकसित जिला बनाने की जोत जलानी है। और ऐसी लाखों जोत एक ऐसा प्रकाश पुंज बन जाएंगी, अपना देश 2047 में
विकसित भारत बन के रहेगा दोस्तों। और इसके लिए हमने मेहनत करनी है, हमारी अपनी शक्ति भी बढ़ानी है, अपनानी व्यक्तिगत विकास भी करना है, क्षेत्र का भी विकास करना है। और दूसरा, हम जानते हैं हम लोग संग्राहक है, हमें संग्रह करना है, जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े जोड़ना है, जितनी नई नई विधाएं जुड़े हमें जोड़नी है। हम एक अच्छे लोक संग्राहक बन करके अपने क्षेत्र का विस्तार बहुत बड़ा कर सकते हैं। और हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना, वो नारा नहीं है, हर पल उसको जीना है साथियों, सबको साथ लेना है। और आप देखिए जब सबको साथ लेते हैं ना तो विकास की गति भी बहुत बढ़ जाती है। आपने देखा क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।